नमस्कार, चैंपियन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला की 9वीं क्लास में उपस्थित हैं और आज भी हम लोग कुछ नए क्वेश्चन सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास भी परसेंटेज चैप्टर से ही रिलेटेड है, बट सारे क्वेश्चन जो है से इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना है और सारे क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में आपके लिए जो सबसे पहले आ रहा है वो टाइप 41 है और क्वेश्चन नंबर जो आएगा वो 81 आएगा। एक सेल्समैन को 10,000 रुपये तक की बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है तथा साथ ही इससे अधिक की बिक्री करने पर उसे 4% कमीशन मिलता है। अपना कमीशन काटकर शेष 31,100 रुपये वह अपनी कंपनी में जमा कर देता है। इस प्रकार वह सेल्समैन कुल कितने रुपए की बिक्री करता है, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझिए इस क्वेश्चन को और बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहले 10,000 तक बेचता है तो उसको 5% कमीशन मिलता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। पहला पार्ट को ए मान लेते हैं। यहाँ पर 10,000 रुपये की बिक्री करता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं बिक्री। क्लियर। इस क्वेश्चन के दो तरीके बताऊंगा और दोनों तरीके इंपॉर्टेंट होंगे, बस दोनों तरीकों को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है वो बी है और इसमें कितना बेचता है ये मालूम हमको नहीं है, इसको मान लिया हमने x। क्लियर है। अब इसके बाद एक टोटल पार्ट ले लेते हैं जो इसको हम लोग मान लेते हैं 10,000 और प्लस में x, दोनों को जोड़ेंगे तो 10,000 प्लस x हो जाएगा। क्लियर है। चलिए कमीशन की बात करते हैं तो यहां पर जो कमीशन मिलता है, ठीक है, पहले पर कमीशन मिलता है कितना जी 5%। और ये राशि हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर राशि निकाल लेते हैं। तो 10,000 का 5% हो जाएगा 500। क्लियर है। यहाँ पर कमीशन हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है कि यहाँ पे 4% कमीशन मिलता है। क्लियर है। अब यहाँ पर भी हमको मालूम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जमा को जो राशि करता है तो पक्का है कि जमा राशि हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो जमा राशि निकालेंगे तो यहाँ 10,000 में से 500 घटा लेंगे तो 9,500 जमा करेगा। और यहाँ जो जमा करेगा वो पक्का है कि 96% जमा होगा। और टोटल जमा राशि दिया हुआ है 31,100। बिल्कुल आराम से समझिए, सब कुछ आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि सेल्समैन ने कुल कितने रुपए की बिक्री करता है, तो यहां पर हमको बिक्री निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर देखिए अगर हम इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वो 96% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से टोटल जमा जो है 31,100, पहली बिक्री से जमा 9500, दूसरी बिक्री से जमा राशि जो है 31,000 में से, यानी कि टोटल बिक्री में से पहली बिक्री को घटा देंगे तो ये जमा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको 96% निकाल लेना हमको। तो 96% बराबर जो होगा ये कितना होगा, पहले 00 हो जाएगा, 00 में से 00 घटेगा तो 00, 11 में से हम लोग 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और बच जाएगा ये 30 और 30 में से 9 गया तो बच गया 21,600, ठीक है। अब हमको 100% निकाल लेना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। काटते हैं तो ये 24 बार में कट जाएगा और ये 25 बार में कट जाएगा। 24 9 216 होता है तो 25 9 का 225 हो जाएगा 22,500 रुपया। ये आपका आ गया बिल्कुल आराम से, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना गया 22,500। और कुल बिक्री निकालना हम लोगों को, तो कुल बिक्री के लिए क्या करना है, कुल बिक्री, ठीक है, बराबर क्या करना है 22,500 में पहल का बिक्री जोड़ देना है 22,500 और प्लस में 10,000, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 32,500। और ये बिल्कुल हो गया आपका आंसर 32,500। यहाँ पे आपका आंसर है। बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन इसमें नहीं लेना, ठीक है। आराम से बस कॉन्सेप्ट को समझिए, आराम से सेट कीजिए और आएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा इसमें, ठीक है ना। चलिए इसका अगला टेक्निक भी बताएंगे, बट उससे पहले हम लोग 82 को इसी तरीके से बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है से 15,000 रुपये तक की बिक्री करता है और 9% कमीशन मिलता है। 15,000 बेचेगा तो 9% मिलेगा। अगर इससे ज्यादा की बिक्री करेगा तो केवल 7% कमीशन मिलेगा।
और अपना कमीशन काट कर ये 32,250 रुपये वह अपनी कंपनी में जमा कर देता है। इस प्रकार वह सेल्समैन कुल कितने रुपए की बिक्री करता है। ठीक है, यहां पर उसी तरीके से लेंगे, पहला बिक्री, दूसरा बिक्री और ये टोटल बिक्री। ठीक है, बिक्री की बात करते हैं तो बिक्री यहां पर दिया हुआ है, पहला वाला 15,000। ठीक है, दूसरा वाला नहीं मालूम है, पता कर लेते हैं। यहां 15,000 और प्लस में हम लोग x। क्लियर है। अगर यहां पर हम लोग कमीशन की बात करते हैं, ठीक है, तो कमीशन की बात करेंगे तो कमीशन यहां पर जो हो जाएगा आपका कितना है जी, 9%। 15 9 35, 135। ठीक है, और एक जीरो और आ जाएगा, 1350 रुपया। ठीक है, यहां पर जो कमीशन है केवल 7% है। ठीक है, अब यहां पर जमा राशि हम लोग करेंगे तो जमा राशि इसको घटाइए। ठीक है, जमा राशि घटाएंगे तो 100 में से 50 गया तो ये 50 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका 9 में से 3 गया तो बच गया 6, और 14 में से 1 गया तो 13,650 रुपया। क्लियर है, ये हो गया। टोटल जमा राशि दिया हुआ है 32,250। टोटल राशि यहां पर लिखेंगे 32,250। बिल्कुल आराम से देखिए और समझिए, यहां पर हमने पहली बिक्री ले ली, ये दूसरी बिक्री ले ली, ये टोटल बिक्री हो गई। पहला पर कमीशन 1350 मिला, दूसरा पर कमीशन 7% मिलता है, टोटल पर हमें मतलब नहीं है। यहां पर जो है 1350 काटने के बाद 13,650 रुपया जो है सो अपने पास रख लेता है, और यहां पर जो है जमा किया 13,650 रुपया जमा कर देता है, और ये टोटल जो जमा करता है वो 32,250 रुपये है। तो यहाँ पर कितना जमा करता है इसको हम लोग पक्का है कि ये 7% जब काट लिया तो यहाँ पर जो जमा करेगा वो कितना होगा, 93%। कितना होगा, 93%। ठीक है, अब देख लीजिए हम लोग 32,250 में से 13,650 घटा लेंगे तो यहां पर 93% बराबर हमारी राशि निकल जाएगी। 50 में से 50 गया तो ये 0 बच गया। ठीक है, ये 2 है और यहां पर 6 है। 12 में से 6 गया तो 6 बच गया। ठीक है, और ये बच गया 1, 11 में से 3 गया तो बच गया आपका 8। क्लियर है, और ये बच गया आपका 2 और 2 में से 1 गया तो 1, 18,600 रुपया। अब यहां पर हम लोगों को 100% निकालना है मात्र। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। ये देख रहे हैं कि 93 दूना का 186 होता है, 2 से गुना करके 00, तो इसको भी 2 से गुना करें तो 200 हो जाएगा, और 00 और बैठा देते हैं तो ये 20,000 हमारा निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कुल बिक्री, तो कुल बिक्री बस जोड़ देना है, 20,000 में 15,000 जोड़ देना है। कुल बिक्री बराबर कितना हो जाएगा, 20 और 15 35,000। देखिए ये क्वेश्चन, ये प्रोसेस देखने में लगता है, जब समझाने के लिए लिखे तो लगा कि ये थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है और बड़ी आराम से बन जाता है। ठीक है, इसलिए निश्चित रूप से इसको प्रैक्टिस करके देखिए, एकदम बहुत आसान से बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला तरीका ये बताता हूं। 81 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग देखते हैं कि पहले वो 10,000 की बिक्री करता, ए में 10,000। ठीक है, बी में हमको मालूम नहीं है और टोटल भी हमको मालूम नहीं है। राइट, कमीशन जो देखिए, अब इस प्रोसेस में जो है बिक्री कमीशन जो देखिए, यहां पर सबसे पहले कम वाला कमीशन लेना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले जो है पहला वाला पर कमीशन जो है 5% और दूसरा वाला पर जो है 4%। यहां पर 4% कमीशन मिलता है। कितना मिलता है, 4%, और यहां पे 5% मिलता है, यानी कि 4% और प्लस में 1% और। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। अगर इसको समझ गए तो ये सबसे बेहतर तरीका और बड़ी आराम से बनेगा इस प्रोसेस से एक क्वेश्चन। ठीक है, अब जो है जमा राशि जो है, जमा राशि जो करता है वो टोटल कितना जमा करता है, तो जमा राशि यहां पर ले लेते हैं हम लोग। जमा राशि 31,100। ठीक है, अब सोचना ये है, इसको लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बताता हूं। ठीक है ना, सिंपल सी बात।
अब सोचने वाली बात इसमें यह है कि 4% यहाँ और यहाँ भी अगर मानते हैं कि 4% ही कमीशन अपने पास रखता, 1% जो है ना से वो अपने पास और नहीं रखता, तो क्या होता कि उसकी जमा राशि जो है यहाँ पर जब वो अपने पास नहीं रखता तो पक्का है कि जमा कर देता। बात तो बढ़िया से समझिए, यहाँ पे 4% जमा करता है, अगर यहाँ भी केवल 4% ही जमा करता तो 1% जो है नहीं 4% अपने पास रखता है ना, और यहाँ भी 4% ही अपने पास रखता, तो ये 1% राशि वो और जमा करता, यानी कि 10,000 का 1% बराबर 100। ठीक है, 10,000 का 1% बराबर 100। अगर ये अपने पास नहीं रखता, कमीशन इसको 4% ही मिलता, तो ये 1% यानी 100 रुपये राशि और जमा हो जाती। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल जमा राशि जो होती वो 96% होती, और ये 31,100 में 100 और जोड़ दीजिए, तो 31,100 में 100 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 200। क्लियर है, यानी 96% बराबर 31,200, तो 100% निकालेंगे तो टोटल जमा राशि हमारा निकल जाएगा। ठीक है, देखिए तो कितनी बार में कट जाएगा, ये काटेंगे इसको तो 24 बार में, और ये कटेगा 25 बार में, हालांकि इसको नहीं काटना चाहिए था। ठीक है, 24 एक या 24 दिया 72। ठीक है ना, 24 एक या 24, तो बच्चे का कितना जी 7, और 2 72, 24 दिया 72। ठीक है, यानी कि 1300। अब यहाँ पे गुना कर लीजिए, 13 पचे 65 की 5, हाथ में 6, 13 दूनी 26 और 6 32,500 रुपया। ये सॉलिड आएगा एकदम, बिल्कुल एक ही बार में आंसर आ जाएगा। आपका आंसर ये वाला है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे? तो ये वाला प्रोसेस अगर अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन बनेगा पहले वाले प्रोसेस की अपेक्षा। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रोसेस से बनाना निश्चित रूप से सीखें। ठीक है, चलिए अगला वाला भी मैं बनाकर दिखा देता हूं। 82 क्या करना है इसमें, पहले आप ले लीजिए यहाँ पर 15,000 रुपये जो है से अपने पास रख ले, बेचता है पूरा 15,000। ठीक है, और उसमें से कमीशन रखता है ये कितना जी 9%। 15,000 की बिक्री करता है और 9% कमीशन रखता है। लेकिन जब इससे ज्यादा की बिक्री करता है, यानी कि X की राशि पे बिक्री करता है, तो इसको केवल 7% कमीशन मिलता है। कितना मिलेगा 7% कमीशन मिलेगा। यहाँ पर जो कमीशन है 9% है, यानी कि 7% और प्लस में 2% और। क्लियर है, अब ये 2% राशि निकालते हैं 15,000 का, तो 15 दूना 30, यानी कि 300 रुपये हो जाती है। ठीक है, अगर ये राशि भी वो जमा कर देता तो टोटल जमा राशि जो होगी 32,250 में 300 बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि 7% कमीशन काट रहा है, इसलिए 93% बराबर यहाँ पर निकल जाएगा कितना जी 32,250 में 300 और जोड़ देंगे तो 32,550 हो जाएगा, 32,550। ठीक है, अब हमको 100% इसको जो है से निकाल लेना है। क्या करना है 100% निकाल लेना है। देखिए तो कितना बार में कटेगा, ये तो डायरेक्ट अनुमान लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, लगता है ये कि 100 से अगर हम लोग काटते हैं तो ये कटेगा 32 बार में। ठीक है ना, और 32 से ज्यादा बार में हम लोग जाएंगे तो 32 से ज्यादा जाएंगे तो 35 बार में। 35 और 93 में गुना करके देख लीजिए, 35 और 93 में गुना करें। 3 पचे 15 की 5, और 3 3 9, और 9 पचे 45, और 10 55 की 5, और 9 3 27, और 5 32। 32,550 एक जीरो है ना, बिल्कुल आ गया। मतलब कि ये 35 बार में कट जाएगा, तो ये 35,000 रुपया हो जाएगा आपका आंसर, और यही सॉलिड आंसर होगा। ये वाला जो तरीका, जिस तरीके से भी हमने बनाया इसको, ये तरीका थोड़ा सा समझने में परेशानी हो सकती है। तो गुना करने का तरीका आप लोग जानते होंगे, ये एक अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पर सिंपल से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जब हम लोग 93 को इसको काटना है, अगर इसको हम लोग 100 एवरेज मान के
चलते हैं तो पक्का है कि 32 से ज्यादा बार में ही कटेगा, 32 से ज्यादा बार में कटेगा। तो 32 से ज्यादा उस संख्या को चुनते हैं कि 3 से गुना करने पर 5 आ जाए। तो हमको लगता है कि 32 के बाद सिर्फ 35 एक है जिसमें हम लोग गुना करें तो इतना आ सकता है, इसलिए हमने ये गुना करके देख लिया कि आता है कि नहीं, और ये गुना करके देखा तो आ गया, तो पक्का है कि ये आंसर हो गया। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। और इस तरह का क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। और थोड़ा सा परिश्रम कीजिएगा तो एकदम आराम से सीख लीजिएगा और आराम से बना सकते हैं, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आए तो इसको 2 बार 3 बार में भी बना सकते हैं। जितना बार में आप समझ सकते हैं उतनी बार इस क्वेश्चन को देखिए। 83 बनाते हैं और 83 में देखते हैं क्या है। एक सेल्समैन को किसी कंपनी द्वारा कुल मासिक बिक्री पर 5.5% कमीशन दिया जाता है और साथ ही 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 0.5% का बोनस भी दिया जाता है। इस प्रकार यदि उस सेल्समैन की कुल मासिक आय, वहां पे बिक्री था, ठीक है, 1990 रुपये हो, तो उसने कुल कितने रुपए की बिक्री की। देखिए अभी हमने 2 तरीका बनाया। पिछला वाला बेस का जो क्वेश्चन था ना, उसमें दूसरा वाला तरीका ज्यादा उपयोगी होगा पक्का, और इसमें पहला वाला तरीका जो है से ज्यादा उपयोगी होगा, इसीलिए हमने दोनों तरीके बनाए। तो यदि आप अपनी चालाकी अपनाना चाहते हैं तो इस पे पहला वाला तरीका अप्लाई कीजिए और इसके पिछले वाला में दूसरा वाला तरीका, ठीक है। देखिए इसमें क्या करता है कि पहले जो है सो उसने 10,000 रुपया की बिक्री किया, ठीक है, इसको 10,000 ए मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला को बी मानेंगे, इसको एक्स मान लिया, नो टेंशन, समझ गया। यहां पर जो है 10,000 रुपये बिक्री पर उसको 5.5% बोनस मिलता है, यानी कि यहाँ पर कमीशन जो मिला, ठीक है, कितना मिला, 5.5%। तो कमीशन हम लोग यहाँ पर बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे, 5.5% मतलब 550 रुपया। और यहाँ पर इनकम पूछ रहा है तो ये ऑलरेडी 6% दे रहा है ना, 5.5 पहले और 0.5% बोनस मिलेगा, तो दोनों जोड़ कर कितना हो जाएगा, 6%। और इस तरीके से उसकी आमदनी जो है टोटल हो जाती है 1990 रुपया। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 1990 रुपया हो जाता है, ये बराबर होगा ना 1990। अब देखिए ये यहीं पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 6% निकालेंगे तो ये जाकर उधर घट जाएगा, ठीक है ना, 550 उधर जाके घट जाएगा, तो 550 घटेगा तो बच जाएगा 1440 रुपया। क्लियर है। अब 6% 24 छक 44 से होता है, तो ये 100% 24 गुना है, तो इसको भी 24 गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2400, और नहीं एक और चीज आ जाएगा ना, 24,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग देखते हैं तो कुल बिक्री जो होगा ये 24,000 है और पहले वाला ये 10,000 था, तो कुल बिक्री बराबर 34,000। बिल्कुल आराम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं और ये ओरली निकलेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें। कितना हो गया, 24 और 10 34,000। बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना, ओरली। कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, बस बिल्कुल आराम से सोचना आपको ये है। 83 वाला को ओरली बनाने के लिए बस ऐसे सोचिए, 5.5% मिला कमीशन 10,000 में, तो 550 मिला और टोटल जो है ये 1990 है। तो पक्का है कि दूसरा पर जो मिलता होगा क्या होगा, इसमें से घटा देंगे तो 1990 में से 550 घटाइए तो 1440 बच जाएगा, और यह 5% 5.5 और यह हाफ जोड़ देंगे तो 6% बराबर 2400, कितना 1440 था ना, हाँ 1440, तो 6% बराबर 1440, 144 है, 24 बार में कटता है, 24,000 हो जाएगा ये, और 10,000 पहले 34,000, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। दूसरा को ओरली बनाकर पहले दिखाते तब लिख कर बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 9% कमीशन मिलता है और ये जो है से साथ ही 20,000 से अधिक, यानी पहली बिक्री जो है से 20,000 है, तो पहली बिक्री 20,000 है, तो 20,000 का 9%, 9 दूना 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800, ठीक है। अगला बार में उसको 1% बोनस मिलता है, तो 1800 है और टोटल जो है से 6800 कमाता है, तो 6800 में से 1800 घटा देंगे तो बचेगा
कितना 5000, और ये हो जाएगा 9%, और ये वाला एक 10% हो जाएगा। 10% बराबर 5000, 100% बराबर 50,000, 50,000 पहले, 50,000 बाद में, 20,000 पहले, 70,000 ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, सक्सेस होने की गारंटी इस बात पे होती है कि आप एग्जाम हॉल में कितना क्वेश्चन ओरली बना पाते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप ओरली बनाइएगा उतना आपका टाइम कम लगेगा, और जितना टाइम कम लगेगा अन्य सब्जेक्ट में भी जो है से आप उतना बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 10,000 नहीं 20,000 है, पहली बिक्री कितना 20,000, फिर इसको x मान लेते हैं। इसमें जो जमा राशि आपको मिलती है, कमीशन मिलता है 9%, यानी कि 9 दूना का कितना जी 1800, और टोटल कमीशन आपका दिया हुआ कितना 6800, ठीक है। और यहाँ पर कमीशन जो है से आपका है 10%, और 10% यहाँ पर जो है से आपका कमीशन कितना है 10% है, और ये 10% बराबर इसमें से इसको घटाते हैं तो आता है ये 5,000 हो गया, और 5,000 और 100% यहीं पर निकाल दीजिए, बिल्कुल आराम से आपका आएगा 50,000। बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों टाइप जो है, दोनों बेस का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, इसलिए दोनों क्वेश्चन को बनाने का ये बेहतर तरीका है कि उसमें दूसरा वाला तरीका अपनाइए और इसमें पहला वाला तरीका ही ज़्यादा बेहतर है। क्लियर? दूसरे वाला तरीका से भी बन सकता है, उसी प्रोसेस से आप इसको भी बना सकते हैं। आप बनाकर देखिए, अगर नहीं बनता है तो आप लोग हमें सूचित कीजिएगा, इसको भी हम उस तरीके से कभी न कभी बता देंगे, ठीक है। चलिए, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब बढ़ते हम लोग आगे, आगे देखते हैं क्या है। अगला जो टाइप आ रहा है वो 43 है, और क्वेश्चन नंबर जो आ रहा है वो 85 है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। किसी ग्रामीण बाजार में एक पेचकस तथा एक हथौड़े का मूल्य एक समान है। प्रत्येक पेचकस के मूल्य में 5% की वृद्धि तथा प्रत्येक हथौड़े के मूल्य में 3% की वृद्धि की जाती है। तो 3 पेचकस और 3 हथौड़े खरीदने पर एक खरीदार को पूर्व निर्धारित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य देना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है कि एक पेचकस और एक हथौड़े का मूल्य बराबर है। यहाँ पर खरीदना है 3 पेचकस और 3 हथौड़ा, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं 3 पेचकस, ठीक है, और यहाँ पर ले लेते हैं 3 हथौड़ा, ठीक है, और यहां पर ले लेते हैं कुल टोटल, ठीक है, 3 पेचकस और 3 हथौड़ा। अब जरा सा सोचिए कि जब एक पेचकस और एक हथौड़े का मूल्य बराबर है तो पक्का है कि 3 पेचकस और 3 हथौड़े का मूल्य भी बराबर ही होगा। क्लियर है? तो हम लोग 3 पेचकस का मूल्य मान लेते हैं 100, और 3 हथौड़े का मूल्य भी मान लेते हैं 100, और कुल का मान लेते हैं 200। यहाँ पे 100, तीनों को बराबर लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये हो गया मूल्य। अब वृद्धि क्या हो रही है, पहले में 5% और दूसरे में 3%, तो वृद्धि ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। पक्का है कि इसमें 5% वृद्धि होता है तो ये 5 रुपया बढ़ जाएगा, और इसमें 3% होता है तो ये 3 रुपया बढ़ जाएगा, और टोटल वृद्धि जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8 रुपया, ठीक है। ये हम लोगों को रुपया में ही लेना है। क्लियर है? इसको रुपये में ही लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर राशि निकाल लेनी है तभी पता चलेगा। ये हो गया 8 रुपया। अब कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, तो सॉलिड वृद्धि कितना में हुआ 200, तो 200 पक्का है कि ये हमेशा 100% होता है, ठीक है। अब ये कितना हो गया, इसको हाफ कर दिया तो इसको भी हाफ कर दीजिए, तो ये 4% जो है से आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आराम से एकदम सॉलिड तरीके से बनाइए। क्लियर है? 86 वाला को भी देख लेते हैं। 86, एक भेड़ तथा एक बकरी का मूल्य एक समान है। प्रत्येक भेड़ के मूल्य में 6% की वृद्धि और प्रत्येक बकरी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो 5 भेड़ तथा 5 बकरी। तो यहाँ पर भी हम लोग 5 भेड़ लेंगे, ठीक है, और 5 बकरी लेंगे, ठीक है, पक्का। और यहाँ पर ले लेंगे कुल। जब एक का बराबर है, एक एक का बराबर है, तो 5 5 का भी बराबर होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग मूल्य लेंगे वो ले लेंगे 100, ठीक है, और इसका भी लेंगे 100, और टोटल जो हो जाएगा आपका 200।
ठीक है। यहां पर देखते हैं कि प्रत्येक भेड़ के मूल्य में 6% की वृद्धि होती है। तो यहां पर आप वृद्धि ले लीजिए, और वृद्धि जो है 6% का मतलब 6 रुपया हो गया। ठीक है। अब यहां पर अगला 10% का मतलब 10 रुपया हो गया, और टोटल जो हो गया 16 रुपया हो गया। ठीक है। बस अब क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो इसको हम लोग मान लेंगे 100%, इसको मान लेंगे 100%। तो ये कितना हो जाएगा, पक्का है कि 200 का हाफ है, तो ये 16 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 8%। और ये जो है से बिल्कुल सही आंसर। ओके, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला टाइप जो हमारे आने वाला है वो है 44। ठीक है, और 44 क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है। 87 शताब्दी एक्सप्रेस में कुल 500 सीटें हैं। इनमें से 10% सीटें अधिशासी वर्ग के लिए आरक्षित है, जबकि शेष चेयर कार है। एक यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की क्षमता की 85% सीटें बुक हुई। यदि अधिशासी क्षमता की 96% सीटें बुक हुई हो तो इस यात्रा के दौरान कितनी चेयर कार सीटें खाली रह गई। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है। 87 है, बस इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखते हैं कि कुल सीट जो है 500 है। कुल कितना है, कुल सीट 500, राइट। यहाँ पर 10% सीटें अधिशासी वर्ग के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर ले लीजिए अधिशासी, और ये हो जाएगा 10% मतलब 50, राइट। अब जो है से बाकी जो होगा वो चेयर कार होगा, और बाकी यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग चेयर कार। क्लियर है, नो डाउट। बच गया ये कितना, 450। कितना बचा ये, 450। ओके, नो टेंशन। यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की क्षमता की 85% सीटें बुक हुई। ठीक है, यहां पर लेते हैं हम लोग बुक। ठीक है, ये हो गया आपका सीट, बुक ले लेते हैं बुक। ठीक है, तो 85% सीटें बुक हुई, टोटल का 85%। 85% निकालने में अगर दिक्कत लगे तो 15% निकालिएगा, तो 500 का 15%, 15×5 = 75, यानी कि 425 सीटें बुक हुई। ठीक है, यदि अधिशासी क्षमता की 96% सीट, इधर में 96% बुक हुआ, तो 50 का 96% कितना, 100 का आधा है 50, तो 96 का आधा कितना हो जाएगा, 96, 45 और 3 48। क्लियर है। अब जो है पक्का है कि इधर कितना बुक हुआ है, इसमें से इसको घटा दीजिए। 15 में से 8 गया तो 7, और 11 में से 4 गया तो 7। क्लियर है, बुक हुई। अब हमको पूछ रहा है इस यात्रा के दौरान कितनी चेयर कार सीटें खाली रह गई। ठीक है, खाली रह गया, ये तो बुक हुआ 85% सीट, यदि अधिशासी क्षमता की 96% बुक, तो इसको बुक में से ही हम लोग घटा लिए। 77 सीटें जो है सो उधर खाली रह गई, बुक हुई है ना। गलत हो रहा है जी, 425 से इसमें से कितना कैसे घटा लिए, 15 में से 8 गया तो 7, 12 में से 11 में से 4 गया तो 7, और 3 बचेगा ना, 377। क्लियर है। पूछ रहा है कि उधर कितना खाली रहा, तो इसको घटा लीजिए। 10 में से 7 गया तो 3, 14 में से 7 गया तो 7, और ये कट गया, और यही हो गया 73 आपका आंसर। इसमें कुछ भी तो मुश्किल नहीं है, सिंपल सा सब कुछ निकल गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 ये क्या कहता है। महाबोधि एक्सप्रेस में कुल 400 सीटें हैं, इनमें से 20% सीटें स्पेशल क्लास के लिए आरक्षित है, जबकि शेष जनरल क्लास है। तो यहाँ पर कुल जो लेते हैं हम लोग, कुल ले लेना है कितना जी, 400। क्लियर है। स्पेशल क्लास के लिए कितना है, 400 में स्पेशल क्लास के लिए निकालते हैं तो 20% है, तो 400 का 20% 80 हो जाएगा। बाकी जो है जनरल है, तो जनरल के लिए ले लेते हैं हम लोग
400 में से 80 घटा दीजिए तो ये बच जाएगा आपका 320। बिल्कुल आराम से समझिए, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये हो गया सीट। ठीक है, अब यहां देख लीजिए बुक कितना हुआ। ठीक है, तो कहता है कि इसमें 85% सीट बुक हुए। 85%, तो इसे 15% निकालेंगे, 15 चौका 60, यानी कि 340 सीटें बुक हो गई। क्लियर है। यदि स्पेशल की क्षमता की 90% सीट बुक हुआ, इसकी क्षमता 80 है और 80 का 90% बुक हो गया कि 8 9 72। ठीक है, पक्का। तो पक्का है कि यहां पर बुक 340 हुआ है और स्पेशल में 72 हुआ है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा निकल जाएगा, यानी 10 में से 2 गया तो 8। क्लियर है, और ये बच गया 3, 13 में से 7 गया। ठीक है, तो 13 में से 7 गया तो 6, और बच जाएगा यहाँ पर 2, 268। खाली पूछ रहा है, हटा दीजिए तो खाली निकल जाएगा। खाली बराबर 10 में से 8 गया तो 2, 11 में से 6 गया तो 5, और ये हो गया आपका कैंसिल, बच गया 52। यहाँ पे है आपका आंसर। बिल्कुल आराम से बनेगा। ठीक है, कोई टेंशन लेना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल सा, बस सेट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आगे हमारे लिए क्या है। और अगला टाइप जो आ रहा है वो है 45। ठीक है, वो क्या है 45। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो है 89। चलिए देखते हैं क्या कहता है। एक रेलगाड़ी का भाड़ा उसके द्वारा तय की गई दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है। 25 किलोमीटर दूरी तय करने का निर्धारित भाड़ा 20 रुपये है। यदि भाड़ा पर किए जाने वाला खर्च में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इस प्रकार अब उस गाड़ी से कितने प्रतिशत अधिक दूरी तय की जा सकती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि भाड़ा जो है उसके द्वारा तय वर्गमूल के, तय की गई दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है। भाड़ा मतलब फी है, एफ ले लेते हैं, और तय की गई दूरी डिस्टेंस का वर्गमूल, तो डिस्टेंस का वर्गमूल के बराबर नहीं है, समानुपाती है। और समानुपाती के लिए हम लोग यहाँ बराबर नहीं बल्कि इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर मान पुट कर दीजिए, यहाँ पर भाड़ा जो है वो 20 रुपये है, यानी 20, और यहाँ पर बराबर लिखिए, और समानुपाती हटाकर बराबर लिखते हैं तो यहाँ पर लिया जाता है कांस्टेंट। ठीक है, और कांस्टेंट लेते हैं के, तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस जो है वो कितना है जी 25 किलोमीटर, √25। क्लियर है। अब यहाँ से ये 5 है, वर्गमूल निकालेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि के बराबर हमारा जो आएगा वो कितना होगा 4। क्लियर है। आगे आते हैं, देखते हैं, तो अगला जो है स्टेप आता है। अब अगले स्टेप में आते हैं, भाड़े में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि फेयर जो था पहले 20 था और अब 20% वृद्धि कर देना। तो 20 का 20% 2 होता है, तो 20 का 20% 4 होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 24। क्लियर है। और बराबर में हम लोग के का जो मान आया यहाँ पर से 4, यहाँ पर 4 ले लेते हैं गुना में, और रूट अंडर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर डिस्टेंस। क्लियर। और ये कट जाएगा 4 छक 24। डी बराबर निकालेंगे तो पक्का है कि 6 का स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा 36। वृद्धि कितना हुआ जी, वृद्धि निकालेंगे तो पहले हमारा डिस्टेंस जो था कितना था 25, अब बढ़कर हो गया 36। मतलब कितना बढ़ गया 36 माइनस में 25, यानी कि बच गया हमारा 11। क्लियर है बिल्कुल। अब प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए। प्रतिशत वृद्धि बराबर, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि बराबर निकालेंगे तो 11 हो जाएगा और ये बट्टा में 25 हो जाएगा और गुना में हो जाएगा 100। ठीक है, 25 चौका 100 और ये 11 चौका 44%। जरा सा ऑप्शन में देख लीजिए तो आंसर है 44% आपका यहाँ पर ऑप्शन है। थोड़ा सा इसको सीखिए और बिल्कुल आराम से बन जाएगा। ठीक है, इसको और भी आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए ये भी ओरली बनता है बट उसको मैं अब भी नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। फिर कभी न कभी मिक्सचर वाला जब क्वेश्चन आएगा ना वहां पर मैं इसको बता दूंगा।
ठीक है, ये भी ओरली बनता है। लेकिन अभी इस प्रोसेस को सीख लीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस माइंड में सेट होगा तभी ये ओरली बन पाएगा। ठीक है, 90 भी देख लेते हैं, 90 भी देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी का भाड़ा उसके द्वारा तय की गई दूरी के वर्गमूल के समानुपाती है। 64 किलोमीटर दूरी तय करने का निर्धारित भाड़ा 40 रुपया है। यदि भाड़े पर किए जाने वाले खर्च में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इस प्रकार अब उस गाड़ी से कितने प्रतिशत अधिक दूरी तय की जा सकती है। बस उसी तरीके से लीजिए, भाड़ा जो है यहाँ, भाड़ा जो है दूरी के वर्गमूल के समानुपाती, यानी भाड़ा यानी कि फेयर समानुपाती है, ठीक है, किसके? दूरी के वर्गमूल के, यानी कि अंडर रूट डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, दूरी जो होता है 64 किलोमीटर है और भाड़ा जो है 40 है। तो यहाँ पर 40 भाड़ा ले लेते हैं और यहाँ पर बराबर करते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट ले लेते हैं और यहाँ पर रूट अंडर ले लेंगे हम लोग 64 जो दूरी है। क्लियर है? ये 8 होगा इसका वर्गमूल और 8 से इसको काटेंगे तो ये पक्का है कि 5 बार में कट जाएगा, यानी कि k बराबर हमारा 5 आ गया। राइट, सबसे पहले इसमें कांस्टेंट ही निकालना। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला स्टेप में देखते हैं। तो यहाँ पर भाड़े पर किए जाने वाले खर्च में 25% की वृद्धि हो गई। किराया में यानी भाड़ा में 25%। तो पहले 40 रुपया था भाड़ा, अब 25% बढ़ा देंगे तो 40 का 25% 10 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 50। क्लियर है? और यहाँ पर बराबर ले लेते हैं, कांस्टेंट हमारा 5 आया था और इसी में ले लेंगे अंडर रूट डिस्टेंस। क्या ले लेंगे? अंडर रूट डिस्टेंस। पक्का है कि 5 से ये 10 बार में कट जाएगा और इसको इधर आके स्क्वायर करेंगे तो d बराबर हमारा हो जाएगा कितना जी? 100। क्लियर है? वृद्धि कितना हो गया? तो वृद्धि देखिए पहले कितना था, वृद्धि पहले था 64, पहले था कितना दूरी था 64 किलोमीटर और अब हो गया 100 किलोमीटर। ठीक है, तो 64 किलोमीटर और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस जो होता है, डिफरेंट जो होता है, वो होता है 36, है ना? यही वृद्धि हुआ। प्रतिशत वृद्धि निकालना आपको, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर ले लीजिए आप, ये 36 बढ़ा है कितना में जी? 64 में। ठीक है, और गुना में कितना? 100। क्लियर है? काटिए इसको, तो हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा 4 से 16 बार में और ये 4 से 25 बार में, ये 4 से 4 बार में और ये 4 नवा 36, यानी कि 25 नवा 225 और बट्टा में ये 4 बराबर 4 × 20 और 4 × 6 24.4 दूना 56.25%। कहाँ पर आंसर है? यहाँ पर आंसर है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल आराम से बनाया जा सकता है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और इसको अगर एक बार बढ़िया से आप प्रोसेस सीख लीजिए, इसके बाद मैं इसको ओरली बनाना आपको सिखा ही दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले इसका पूरा प्रोसेस आपके माइंड में सेट होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं आगे क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जो है अब नहीं है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है अब आपके लिए इस वीडियो में। यहाँ पर जो है दिस वीडियो एंड्स हियर, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लग रहा है ये प्रयास? आप लोग हमेशा बताने का प्रयास कीजिए, हर वीडियो में इसका जवाब दिया कीजिए। ठीक है ना? और सबसे बड़ी चीज है कि आपको प्रैक्टिस नियमित रूप से करते रहना है। आप नियमित रूप से प्रैक्टिस करते रहें तो इस बात की गारंटी है कि आपको मैथमेटिक्स में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस मेरे लिए भी कीजिए कि सब्सक्राइबर पे ध्यान दीजिए, खुद भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी करवाइए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,